ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्रीति आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्यों के तो क्या देवताओं के भी ज्ञान को नष्ट कर देता है। इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता और आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं सिर्फ उनके आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं नारद मुनि के अहंकार और भगवान विष्णु के लीला की कहानी। एक बार महर्षि नारद मुनि ने एक ऐसे पवित्र वन में ध्यान करने का निश्चय किया जिसे स्वयं भगवान शिव ने तपस्या के लिए आशीर्वाद दिया था। ये वन तपोवन कहलाता था और शिव जी ने यह वरदान इस वन को दिया था कि जो भी यहाँ ध्यान करेगा उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। नारद मुनि इस रहस्य से अनजान थे और वे वहां जाकर गहरी तपस्या में लीन हो गए। जब इंद्रदेव ने देखा कि नारद मुनि अत्यंत गहन साधना कर रहे हैं तो उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, अगर नारद इतनी गहरी तपस्या कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जरूर किसी विशेष शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा सिंहासन खतरे में आ सकता है। इंद्र ने तुरंत अग्नि, वायु और वरुण देव को बुलाया और कहा, तुम तीनों जाओ और किसी भी तरह नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। तब वरुण देव ने वर्षा कर दी, लेकिन नारद मुनि टस से मस नहीं हुए। वायुदेव ने भीषण आंधी चलाई, परंतु नारद उसी स्थिति में रहे। अग्निदेव ने पूरे तपोवन को आग की लपटों से घेर लिया, लेकिन नारद फिर भी अडिग रहे। तब तीनों देवता हार कर स्वर्ग लौट आए और इंद्रदेव से बोले, प्रभु, हमसे नारद मुनि की साधना भंग नहीं हो सकी, उनका ध्यान अटूट है। इंद्रदेव ने तब कामदेव को बुलाया और कहा, अब तुम्हें स्वयं जाना होगा। अपनी पत्नी रति और अप्सराओं को साथ लेकर जाओ और किसी भी तरह नारद मुनि की तपस्या भंग करो। वसंत ऋतु का आह्वान किया गया। पक्षी मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं मोहक नृत्य करने लगी। प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई, लेकिन नारद मुनि अचल बने रहे। तब कामदेव ने हार मान ली और इंद्रदेव से कहा, मैं असफल रहा, नारद की साधना अटूट है। नारद मुनि ने जब आंखें खोली तो उनके मन में अहंकार आ गया। मैंने स्वयं कामदेव को पराजित कर दिया, अब मैं वासना और प्रेम से मुक्त हो चुका हूं। वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं कामदेव भी मेरी साधना को भंग नहीं कर सके। अब मैं प्रेम और वासना से मुक्त हूं। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, ये बहुत अद्भुत है, लेकिन मेरी एक सलाह है, इस बारे में भगवान विष्णु को मत बताना। नारद चौंके और बोले, क्यों ना बताऊं? मैं तो सदा नारायण नारायण जपता हूं, वे अवश्य मेरी सफलता से प्रसन्न होंगे। शिव बोले, तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरी सलाह यही है कि ये बात विष्णु को मत बताना। नारद मुनि सीधे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मैंने इतनी कठिन तपस्या की कि स्वयं कामदेव भी मेरी साधना को भंग नहीं कर सके। अब मैं प्रेम और वासना से मुक्त हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा नारद, ये तो अद्भुत उपलब्धि है। नारद मुनि के मन में विश्वास बैठ गया कि ये सब उनकी अपनी शक्ति का परिणाम था। उन्हें आभास ही नहीं रहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उनकी तपस्या निर्विघ्न पूरी हुई है। उनके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। अब मैं अपराजय हूं, मुझसे बड़ा साधक और कौन। इसी अभिमान में डूबे हुए जब वे आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने नीचे एक सुंदर उपवन देखा। वहां एक अत्यंत मोहक राजकुमारी नृत्य कर रही थी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था, उसकी चाल में अपूर्व लावण्य था, उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था। नारद ने उत्सुकता से नीचे देखा और स्वयं से बोले, अरे, ये कौन सी अपूर्व सुंदरी है, ये तो स्वयं स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक आकर्षक प्रतीत होती है।
मुझे एक बार अवश्य जाके देखना चाहिए। नारद मुनि तुरंत पृथ्वी पर उतरे और उस महल में पहुंचे जहां ये राजकुमारी निवास करती थी। ये राजा शीलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी थी। जब राजा ने देखा कि स्वयं नारद मुनि उनके महल में पधारे हैं तो वो बड़े आनंदित हुए और उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा, मुनिवर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका इस राज्य में स्वागत है। नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी कन्या कौन है? मैंने इसे बगीचे में नृत्य करते देखा। इसके सौंदर्य की कोई उपमा नहीं। राजा शीलनिधि ने उत्तर दिया, मुनिवर, ये मेरी पुत्री राजकुमारी विश्व मोहिनी है। अब यह विवाह योग्य हो चुकी है और शीघ्र ही इसका स्वयंवर आयोजित होने वाला है। अनेक राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेंगे और मेरी पुत्री अपने वर को स्वयं चुनने का अधिकार रखती है। फिर राजा ने आदर पूर्वक कहा, हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपया मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखकर बताइए कि इसे कैसा पति मिलेगा और इसका भविष्य कैसा होगा। राजा के अनुरोध पर राजकुमारी को बुलाया गया। वह अत्यंत विनम्रता से आई और नारद मुनि के पास बैठ गई। नारद ने उसका कोमल हाथ अपने हाथों में लिया और ध्यान पूर्वक उसकी हथेली का अध्ययन करने लगे। जैसे ही उन्होंने उसकी रेखाएं पढ़ी, उनकी आंखें विस्मय से फैल गई। ये क्या? जो भी इस राजकुमारी से विवाह करेगा वो तीनों लोकों का सम्राट बनेगा। उसे अपार ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। वो देवताओं के समान जीवन जिएगा। ये देखकर नारद मुनि के मन में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। अगर मैं इस राजकुमारी से विवाह कर लूं तो मैं भी इस ऐश्वर्य का अधिकारी बन जाऊंगा। मैं राजा बन जाऊंगा और स्वर्गिक जीवन जी सकूंगा। नारद मुनि के मन में एक पल में वैराग्य समाप्त हो गया और सांसारिक सुखों का आकर्षण जाग उठा। वे राजा से बोले, राजन, इस कन्या का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ पति प्राप्त होगा जो सबसे सुंदर और महान होगा। भीतर ही भीतर नारद मुनि सोचने लगे, वो पति मैं ही क्यों ना बनूं। अगर मैं स्वयंवर में भाग लूं और विश्व मोहिनी मुझे चुन ले तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बन सकता हूं। अब नारद मुनि के मन में अहंकार और मोह का संचार हो चुका था। वे सीधे बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से एक अनोखा वरदान मांगने की योजना बनाने लगे। वे भगवान विष्णु के सामने अत्यंत उत्साह से बोले, प्रभु, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे संसार का सबसे सुंदर पुरुष बना दीजिए। मुझे स्वर्ण के आभूषणों, मणियों, रत्नों और रेशमी वस्त्रों से सजा दीजिए। मैं ऐसा दिखना चाहता हूं कि स्वयंवर में राजकुमारी मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि नारद मुनि मोह और अहंकार के जाल में फंस चुके हैं। वे बोले, नारद, मुझे तो याद है कि तुमने अभी अभी कामदेव को पराजित किया था और कहा था कि तुम वासना और प्रेम से मुक्त हो चुके हो। फिर अब तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा कैसे जाग उठी? नारद झेप गए, लेकिन अपनी इच्छा से पीछे नहीं हटे। वे बोले, हाँ प्रभु, मैंने कामदेव को हरा दिया था, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि ये विवाह मेरे लिए उचित होगा। राजकुमारी स्वयंवर में अपने लिए एक पति चुनेगी और मैं चाहता हूं कि मेरी सुंदरता सबसे अधिक आकर्षक हो। भगवान विष्णु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है नारद, मैं तुम्हें सबसे विशिष्ट रूप दूंगा। भगवान विष्णु ने नारद को स्वर्णिम आभूषणों, चमकते वस्त्रों, रत्नों से सजे मुकुट और अद्वितीय सौंदर्य का वरदान दिया। अब नारद स्वयं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वाह, अब तो राजकुमारी मुझे ही चुनेगी। लेकिन विष्णु ने अपने वरदान में एक छोटी सी चालाकी कर दी। नारद मुनि का चेहरा अब एक वानर के समान हो गया था। नारद मुनि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर सभा में पहुंचे। उन्हें पूरा यकीन था कि राजकुमारी उन्हें ही वरण करेगी। सभा में सैकड़ों राजा और राजकुमार बैठे थे। सभी ने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। राजकुमारी विश्व मोहिनी ने अपनी वरमाला हाथ में ली और सभा में घूमने लगी। वह एक एक करके सभी राजाओं के चेहरे देख रही थी, परंतु किसी को चुन नहीं रही थी।
फिर वह नारद मुनि के पास आई। जैसे ही उसने नारद मुनि का चेहरा देखा, वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। ये क्या, एक वानर के चेहरे वाला राजकुमार! उसकी हंसी सुनकर पूरी सभा में हास्य की लहर दौड़ गई। सभी राजा और दरबारी नारद को देखकर हंसने लगे। नारद मुनि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ये लोग मेरी सुंदरता पर मोहित क्यों नहीं हो रहे, आखिर ये राजकुमारी मुझे चुन क्यों नहीं रही। राजकुमारी विश्वमोहिनी ने नारद को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अंत में जाकर वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। अब नारद मुनि ने तुरंत एक दर्पण देखा और जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो वे क्रोध से उबल पड़े। हे प्रभु विष्णु, आपने मेरे साथ यह छल किया। अपमान और क्रोध में जलते हुए उन्होंने गंगा जल उठाया और बोले, हे विष्णु, आपने मेरी भावनाओं का उपहास उड़ाया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैं अपनी प्रिया को पा नहीं सका, उसी प्रकार आपको भी अपनी प्रिय लक्ष्मी से वियोग सहना पड़ेगा। जब आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो आपकी सहायता के लिए केवल वानर ही आएंगे, वही वानर जिनका रूप आपने मेरे लिए उपहास का कारण बना दिया। आपको उनकी शरण में जाना होगा और उन्हीं के सहारे अपनी प्रिय को पुनः प्राप्त करना होगा। भगवान विष्णु ने ये श्राप सुनकर मुस्कुरा दिया। उनका मुखमंडल शांत और करुणामय था। वे जानते थे कि ये श्राप केवल एक क्रोधित भक्त के आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म की लीला का एक अभिन्न अंग था। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हे नारद, मैं आपका श्राप सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। मेरी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी मेरी पत्नी बनेंगी और मुझे उनसे वियोग सहना पड़ेगा। लेकिन ये केवल तुम्हारा श्राप नहीं है, ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड पूरा करने के लिए तत्पर है। मैं पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लूंगा और मेरी पत्नी सीता का हरण होगा। मैं उसी वानर जाति की सहायता से अपने प्रियतम को वापस लाऊंगा जो आज तुम्हारे लिए उपहास का कारण बनी है। हनुमान और उनकी वानर सेना मेरी सबसे प्रिय भक्त होगी। वे न केवल मेरे उद्धारक बनेंगे, बल्कि संसार को भक्ति और सेवा का आदर्श भी देंगे। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि उस लीला का हिस्सा है जिसमें धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश सुनिश्चित किया जाना है। ये कहते हुए भगवान विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया और अपनी लीला में लीन हो गए। यही श्राप कालांतर में रामायण की कथा का आधार बना, जहां भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर माता सीता के वियोग का कष्ट सहा और फिर वानरों की सहायता से अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की। तो ये थी नारद मुनि के अहंकार और भगवान विष्णु की लीला की कहानी। धन्यवाद।